हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित आपसे स्वागत करता हूं जेपी फाउंडेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग की क्लास धीरे धीरे अच्छे से बढ़ती जा रही है और आज की जो क्लास होने वाली है वो सेकेंड चैप्टर की लास्ट टॉपिक होने वाली है जी। और मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब भी ब्लैंकेट के अंदर बैठ करके काफ़ी अच्छे ही होंगे, क्योंकि ठंडी का मौसम बढ़ता ही जा रहा है धीरे धीरे। बट कोई बात नहीं, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से सुबह सुबह ठंडी का भी इंसान अलग ही आनंद लेता है। तो ठीक है, महादेव की नगरी है तो हर हर महादेव के नाम से चलता रहता है भाई। इतना तो करना पड़ेगा, जितना आप एफर्ट्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उस सपोर्ट को बनाए रखना, उस विश्वास को बनाए रखना, ये मेरा भी तो दायित्व बनता है ना। तो कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा भी है। और थैंक यू आप सबका कि आप सब इतना अच्छा से सपोर्ट करते हैं मेरे को। और उसी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे अभी तक इस सेशन को कंटिन्यू करता रहूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए बहुत ही जल्दी कुछ अलग से भी करने की कोशिश की जा रही है। और हर दिन नए नए सब्जेक्ट से भी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है यार। इंग्लिश से भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, जिससे कि उन एस्पिरेंट्स को भी प्रॉब्लम्स क्रिएट जो होने वाली है उसको भी सॉल्व करवा दिया जाए। ठीक है, तो ओवरऑल सब कुछ ठीक ठाक रहा है। और आज की जो सेशन है वो है आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करने वाले थे, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ था कि हाउ मूवमेंट इन द प्लांट्स आर टेक्स प्लेस, जहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ को कंफर्मेशन के तौर पे देख लिया था। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछे गए थे, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ से भी कोई दिक्कत आए, तो इस टॉपिक को भी आज हम लोग फिनिश कर देते हैं, फिर लेटर ऑन नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और इन्फॉर्म कर देते हैं हम आपको कि जो PYQs है और MCQs है, मतलब ये सारे सेशन ऑलमोस्ट जब भी होंगे तो चैप्टर खत्म हो जाने के बाद ही मैं चाहूँगी पहले आपको पूरी चैप्टर्स की एक नोट्स प्रॉपर वे में मिल जाए, उसके बाद हम लोग PYQ करें, जिससे कि आपको प्री बोर्ड टाइम में या फिर नॉर्मली बोर्ड टाइम में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जिस वे में हम लोग चल रहे हैं बहुत जल्दी फिनिश कर लेंगे और उसके बाद आप लोग को प्रॉपरली वे में कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, काफ़ी बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा आज का, बहुत ही छोटा ही रहेगा, क्योंकि टॉपिक्स बहुत बड़ी नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादा खिस्तान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो फाइटो हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स, पेन्स काफ़ी मोटे लग रहे हैं ना। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, बहुत मोटा है भाई। केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है, तो अगर हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो मोस्टली हम लोग देखने को मिल जाता है कि अरे यार ये तो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, प्लांट्स की बात कर रहा था। जैसे जस्ट लाइक एनिमल्स के केस में क्या होता था, एनिमल के केस में आपको वहां पे हॉर्मोन्स देखने को मिल रहे थे। ठीक है, हॉर्मोन्स देखने को मिल रहे थे, तो उस हार्मोन्स का जो एक फ्लो ऑफ वे था और वर्किंग ऑफ वे था, वो कैसा था, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम था। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम था। ठीक है, बट एज कंपेयर टू, हम बात करें एज कंपेयर टू प्लांट्स की बात करने वाले हम लोग हैं, तो यहां पे जो हार्मोन्स होने वाले होंगे वो आपको प्रॉपर वे में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एनिमल्स के केस में होता है कि जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब होती है, बट यहां पर तो प्रॉपर वे में देखने को मिल जाता है। मतलब यहां पर मिलेगा तो ऑल, इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। ऑल रिक्वायर्ड पार्ट्स, ऑल रिक्वायर्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एक नॉर्मल हार्मोन्स होती हैं,
उस हार्मोन्स में क्या होता है कि उसकी जरूरत होती है भाई इसको सिक्रीट करना है, इसको रिलीज करना है। तो प्लांट की भी रिक्वायरमेंट होती है कि यार ये कैसे काम करता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या हो गया? केमिकल कोऑर्डिनेशन आर मींस दैट द प्लांट्स कैन able to move or able to respond by the help of chemicals। ठीक है, अब देखिए अब ये केमिकल्स क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर हम बात करें हॉर्मोन्स की, हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स, इसकी बात करें तो इसके फंक्शन के बेस पे इसको हम लोग दो टाइप्स में डिफाइन किए हैं। ठीक है, पहला ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर। और सेकेंड हमारे पास क्या होता है? ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। अगर चलिए जो डेफिनेशन आपको हार्मोन्स में देखने को मिला था एनिमल के केस में, वही यहां पर भी देखने को मिल जाएगा। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, स्टार बना के मैं कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इट इज अ केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर that act on target point। ठीक है, क्लियर है? ये तो भाई सेम, मतलब उसमें कोई डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा कि प्लांट के केस में है तो दूसरा उसको डेफिनेशन दिया जाएगा और एनिमल केस में तो दूसरा डेफिनेशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो हार्मोन्स वहां पे वही हार्मोन्स यहां पर भी देखने को मिलेगा। अब हम बात करें इस ग्रोथ प्रमोटर की, तो इसका क्या मतलब है भाई? मैं यहां पर लिख दूं, समझ जाएगा आप लोग। एबिलिटी टू प्रमोट फॉर ग्रोथ। ठीक है, समझ में आ गई बात? और यहां पर लिख देता हूं, यहां पर शॉर्ट में, ability to reduce और डिक्रीज। ठीक है, इन ग्रोथ और अदर फंक्शन। ठीक है, समझ आ जाएंगे आप लोग? अब इसमें कौन कौन से ऐसे होते होंगे कि भाई जो फाइटो हार्मोन्स है वो कितने टाइप्स के होते होंगे? मे बी आपको पता चल गया होगा भाई। ग्रोथ प्रमोटर के हिसाब से, ग्रोथ इनहिबिटर के हिसाब से कितने होते हैं? तो आपको देख लीजिए, जो ग्रोथ प्रमोटर तो बेसिकली तीन होते हैं। एक ऑक्जीन्स होता है, एक साइटोकाइनिन्स होता है और एक जिब्रेलिन्स होता है। ठीक है, जिब्रेलिन्स होता है। और जो ग्रोथ इनहिबिटर तो कितने होते हैं? दो होते हैं, एब्सिसिक एसिड्स एब्सिसिक एसिड, और इसको शॉर्ट में एबीए भी बोलते हैं, और इथाइलिन। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप बोल सकते हैं सर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, दे आर द टू टाइप्स बेसिकली एज ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स। क्लियर है? अब देखिए, जब बात करें ग्रोथ प्रमोटर की तो कितने होते हैं? तो तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑक्जीन्स, साइटोकिन्स और जिब्रेलिन्स होती हैं। और वहीं बात करें ग्रोथ इनहिबिटर की तो एब्सिसिक एसिड्स और एथाइलिन होती है। क्लियर है? बात समझ में आ गया आपको? चलिए देखिए, अब यहां पर दिखाते हैं हम आपको।
क्या क्या चीजें आपको देखना है। पहले आपको यहां पर एक नॉर्मली डायग्राम्स दिखाया गया है और एक शॉर्ट में यहां पर दिखा दिया गया है। ठीक है, ये जो आपको 5 हार्मोन्स होते हैं, देखिए फाइटो हार्मोन्स होता है क्या, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। फाइटो हार्मोन्स दैट इज कॉल्ड ऑल्सो नोन एज प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, और फाइटो हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस नेचुरली इन वेरी लो concentration in the plant that regulate the growth, development and response to the environment। मैंने पहले आपको बोला था कि ये एज कंपेयर टू एनिमल स्लो काम करते हैं, बहुत तेज नहीं करते हैं, और जब रिक्वायर्ड होती है ना तभी। ऐसा नहीं कि जो एनिमल्स के लिए इनको रिक्वायरमेंट चाहिए, नहीं, इनके लिए क्या है, सीड डॉर्मेंसी है, फ्रूटिंग बॉडी है, शूटनेस है, लीफ है, ओवरऑल हर जगह ये काम करते रहते हैं, हमेशा प्रॉपर वे में काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हमें अभी फीलिंग आ रही भाई रो लेते हैं पहले, ऐसा तो फीलिंग आएगी तो रहेंगे, बट रोना ही क्यों है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फाइटो हार्मोन्स। दूसरी देखिए, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीन्स द प्लांट्स कैन नॉट बी द ग्रोथ एज इजिली। एज अ क्लियर बात समझ में आ गया आपको? इसका मेन पर्पस यही होता है। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूं, टाइप्स आपको पता ही हो गया, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स। देखिए इसका मुझे लगाने का बस एक पर्पस ये था कि आपको मैं एक साथ दिखा दूं कि कैसे चीजों को कंट्रोल किया जाता है। देखिए सबसे पहली चीज आपको यहां से देखिएगा, ये आपको 2 डायग्राम दिख रहे होंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा मैंने इसको साइज को बड़ा कर दिया। ठीक है, काफी छोटा हो गया क्या? देखिए अच्छा, ये है जिब्रेलिन्स। ये आपको दिख रहा है 2 छोटे डॉट डॉट जो दिख रहे हैं, ये पॉटेड प्लांट 2 आपको दिख रहे हैं यहां पर छोटे। तो जो जिब्रेलिन्स होती है वो क्या कहते हैं, स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फूड इनटू द फैसिलिटेट जर्मिनेशन स्पॉन्ज ऑफ द लीव्स। ठीक है, अगर किसी लीव्स की बात करते हैं या फिर यूं कह लें किसी नॉर्मल सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं, उसमें कौन हेल्प करता है, जिब्रेलिन्स हेल्प करता है। अब देखिए ये वाले पार्ट्स को, इसको और इसको देखिएगा, ये क्या करता है, ऑक्सीन्स, सेल ग्रोथ, सेल एनलार्जमेंट और प्रमोशन द ग्रोथ फॉर द जर्मिनल बल्ब्स, फ्रूट फॉर्मेशन। आप कह सकते हैं कि जब इस पॉटेड प्लांट का ग्रोथ ज्यादा होने लगता है उस टाइम पे कौन इन्वॉल्व होता है, तो हमारा ऑक्सीन्स इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जो सेल होती है ना वो सेल की इनलार्जमेंट वाला जो काम करता कौन करता है, ऑक्सीन्स करता है। दूसरी देखिए ये वाली चीज को, साइटोकाइनिन्स वाले रीजन को देख लीजिएगा आप। सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, मतलब प्लांट के केसेस में आपको देखने को मिल गया कि यार रूट, शूट, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, हर एक चीज की जो डिफरेंशिएशन होती है ना वो कौन करता है, तो साइटोकाइनिन्स करता है। क्लियर होगी बात? देखो ये लगाने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि यार स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि यार नहीं ये प्रॉपर वे में काम करता रहे, और ये आपके लिए समझाने का सबसे इजीएस्ट वे था आपके लिए। ठीक है, देखिए ये प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल ऑफ द सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन्स एंड द जिब्रेलिक एसिड्स, यहां पर दिखाया गया कंट्रोल द स्टेम इलोंगेशन, ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिक। जो स्टेम और कैसे कि इलोंगेशन का काम करता है कौन करता है, ऑक्सीजन और जिब्रेलिक एसिड करता है। वो देखिए इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हार्मोन्स फ्रॉम द लीव्स, आगे यहां पर ग्रोथ ऑफ द फ्रूट, साइटोकाइनिन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट रिपनिंग, एथिलीन। तो ये चीजें आपको
तभी पता चलेगा ना जब ये प्रॉपर वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑक्जीन्स, देखिए ये आपको दिख रहा है एक डायग्राम्स। इस डायग्राम के बेस पे देखिए ये आपका सबसे अपर मोस्ट रीजन जहां पे कुछ डॉटेड रेड लाइन दिख रही है आपको, ये डॉटेड रेड लाइन क्या होती है हमारी, एक ऑक्जीन्स की केमिकल्स होती है। किसकी होती है भैया, केमिकल्स होती है। किसकी, ऑक्जीन्स की होती है। अब इस ऑक्जीन्स केमिकल्स की हम बात कर ले तो बेसिकली बात बदल गया, एकदम टिप रीजन पे है। अब सेकेंड वाले में देखिए ये ऑक्जीन्स क्या कर रहे हैं, यहां पर चारों तरफ स्प्रेड आउट हो रहा है। क्या कर रहे हैं, यहां पर स्प्रेड आउट हो रहा है। अब स्प्रेड आउट होने के बाद इसकी साइज में देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा, इसकी साइज बढ़ गई है। टिप रीजन पे इसकी साइज बढ़ी हुई है और ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा स्प्रेड आउट हो गया है। दैट मीन्स कि एक ऑक्सीजन का जो इलोंगेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। क्लियर है। देखिए ऑक्सीजन क्या बोलते हैं इसको, ग्रोथ प्रमोटर हॉर्मोन्स या ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स। सिंपल। प्रोड्यूस्ड कहां पर होता है, तो शूट टिप्स, याद रखिएगा शूट टिप्स, एपिकल मेरिस्टेम। आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया था टिश्यू, ठीक है, टिश्यू पढ़ाया गया होगा, तो उसमें जो प्लांट टिश्यू पढ़ा होगा आप लोगों ने, यहां पर पढ़ने को देखने को मिल जाता है कि यार एपिकल टिश्यूज क्या होती हैं। यंग लिव्स कहां पाए जाएंगी, और यंग लिव्स में, मतलब जो टिप रीजन पे पाए जाएंगी उनकी बात कर रहा है। इनका देखिए फंक्शन क्या होता है, प्रमोट द सेल एलोंगेशन एंड सेल डिविजन्स। पहली बात सेल एलोंगेशन में और सेल डिफरेंशिएशन में करता है, इसीलिए तो ये इसकी साइज काफी तेजी से बढ़ती है। आपने प्लांट्स को लगाया तो कुछ ऐसा था, लेकिन लेटर ऑन देखे तो कुछ ऐसा हो गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये जो साइज है इसका टिप रीजन जो है पूरा ऑक्सीजन से क्या है, फुल है। अगर जितना भी वो फिलअप है वो आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं भाई ये तो बढ़ रही साइज, दैट मीन्स कि आपके पास ऑक्सीजन प्रॉपर वे में यहां पे काम कर रही है। दूसरा देखिए एपिकल डोमिनेंस, जो उसकी एपिकल रीजन है वो डोमिनेंस होती है। इनहिबिट द लेटरल बर्ड्स, और जो साइड से निकलने वाली चीजें होती है ना उसको इनहिबिट करता है, वो कंट्रोल करता है। नहीं नहीं नहीं, पहले इलोंगेशन कर लेना है, फिर साइड वाला काम करने के लिए कोई दूसरा हार्मोन्स आएगा, इसको काम करता है। नेक्स्ट है प्रमोट द रूट फॉर्मेशन इन कटिंग्स। अगर किसी चीज को मैंने कट कर दिया है तो उसमें क्या करेगा भाई, रूट निकालने का जो काम करता है ना वो भी कौन करता है, हमारा ऑक्सीजन करता है। सही है। अब देखिए प्रिवेंट प्री मैच्योर फ्रूट ड्रूप, एक मैच्योर हुआ नहीं फ्रूट कि उसको गिरा दिया जाए, वो टूट जाए, उससे भी क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, बचाता है। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन करने के लिए भी इसको क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं, उसको इंड्यूस करता है। ठीक है, आपको पता है पार्थेनोकार्पी दैट मींस वेयर द सीडलेस फ्रूट आर फॉर्म्ड बाय द मींस ऑफ पार्थेनोकार्पी। इट इज अ टेक्निक होती है जो सीडलेस फ्रूट्स को बनाने में हेल्प करती है। क्लियर है, कोई दिक्कत। ऑक्सीजन समझ में आ गया होगा अब तक कि भैया ऑक्सीजन कहां होता है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स होते हैं, प्रोड्यूस करता है, शूट टिप सीजन होती है, कहां उसका फंक्शन होता है, प्रमोट द सेल एलोंगेशन, सेल डिविजन्स, एपिकल डोमिनेंस, प्रमोट रूट फॉर्मेशन, प्रिवेंट प्रीमैच्योर फ्रूट, इंड्यूस द पार्थेनोकार्पी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए जिब्रेलिन्स, इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स बोलते हैं। अब देखिए कहां पे निकलता है, प्रोड्यूस द यंग वंस, रूट्स, एम्ब्रियोज, सीड्स। कहां कहां पे, यंग लिव्स, रूट्स, एम्ब्रियोज एंड सीड्स पे निकलने वाली चीज होती है, यहां से निकलता है। आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, दिख रहा है आपको, ये सीड है, ये क्या है, सीड है, और ये सीड की क्या हो रही है, जैसे मैंने इसको सॉइल में लगा दिया, ये क्या हुआ, रेडिकल्स निकलने स्टार्ट हो गए। जब रेडिकल्स निकलने स्टार्ट हो तो भाई जाहिर सी बात है तुरंत तो निकलेगा नहीं, वहां उसके एम्ब्रियो वगैरह तो बने ही होंगे, सब कुछ इंटरनल काम हुआ होगा, देन क्या करते हैं वहां से निकलते हैं। और फिर देखिए यहां पर ये आपको हाइपोकॉटिल जो ऊपर दिख रहा है ना, हाइपोकॉटिल रेडिकल्स के ऊपर जस्ट निकल रहा है इसका, ये देखिए पूरा पूरा फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर इस रीजन पे, हाइपोकॉटिल एंड रूट हेयर्स। देखिए सॉइल में, तो ये कौन परफॉर्म कर रहा है,
आपका जिब्रेलिन्स काम करता है। तो कहां से प्रोड्यूस होता है? तो याद रखिएगा रूट से, एम्ब्रियो सीड से और यंग लीफ से। क्लियर? समझ में आ गई बात? सीड दिखाने का पर्पस ये है कि याद रखिएगा कि भाई जिब्रेलिन्स किसके लिए होता है? सीड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फंक्शन देखिए इसका, प्रमोट सेल स्टेम इलोंगेशन किसके लिए होता है? स्टेम के इलोंगेशन के लिए होता है। दूसरा देखिए इंटरनोडल ग्रोथ, अगर मैं आपको दिखा दूं, ये मान के चलिए आपका एक रीजन है, एक ये रीजन है, एक ये रीजन होगा, ठीक है, जहां पर गांठ पाई जाती है। देखो आपको एक टीएस काटा गया है, ये देखिए TIR-RI प्लाज्मिड है, ठीक है। ये एक कहते हैं कि मैकेनिज्म होती है, तो इस मैकेनिज्म का आपको ख्याल नहीं रखना है, बस इतना याद रखिए कि ये नोड्यूल्स कुछ आपको ऐसे दिखते हैं, ऐसे, ठीक है, जो गांठें होती हैं कुछ ऐसे आपको दिखता है, और वो क्या करता है? उसके इलोंगेशन मिलता है। ब्रेक सीड एंड बर्ड्स डोरमेंसी, जो भाई सीड और बर्ड्स ग्रोथ नहीं करते हैं, डोरमेंसी को मतलब दिखा देते हैं, उसमें क्या करता है? उसको ब्रेक करता है, मतलब सीड को जर्मिनेट करने में भी हेल्प करता है। प्रमोट बोल्टिंग इन द रूट रोसेट प्लांट्स, फॉर एग्जांपल में दिया गया है कैबेज, कैबेज को देख लीजिएगा आप, समझ जाएंगे सीधे से एग्जांपल्स में। डिले द सेनेसेंस एजिंग, अगर प्लांट को आप चाहते हैं कि प्रॉपर वे में आपको यंग दिखता रहे वो, और 1-2 साल उसमें फ्रूटिंग बॉडी लग जाए, तो आप जिब्रेलिन्स को वहां पर छिड़क दीजिए, आपका प्लांट्स डाइसेंस नहीं होगा, एजिंग उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। और वो क्या करेगा? प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ, और फ्रूट के ग्रोथ में भी वो हेल्प करता है, काफी तेजी से फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ गया? देखिए प्रोड्यूस द रूट टिप्स डेवलपिंग फ्रूट सीड, सॉरी ये तो साइटोकाइनेंस का है, ठीक है, ये गलती से वहां से आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। नेक्स्ट वन है साइटोकाइनेंस, ये भी क्या है? ग्रोथ प्रमोटर है, ठीक है। कहां से प्रोड्यूस होता है वो? तो रूट टिप्स से, डेवलपिंग फ्रूट एंड सीड से। क्लियर है? यहां पर था लेकिन वो लगता है कि उसमें टाइप करने में हो गया था, ठीक है। तो बात समझ में आ गया? साइटोकाइनेंस दिस इज ऑल्सो इज अ ग्रोथ प्रमोटर हॉर्मोन्स एंड प्रोड्यूस रूट टिप्स डेवलपिंग फ्रूट्स, ठीक है। फंक्शन देखिए इसका, प्रमोट द सेल डिविजन्स, क्या करता है ये? सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। अब देखिए डिले द लीफ सेनेसेंस, ये क्या करता है? लीफ सेनेसेंस को डिले करता है, लेट करवाता है, और प्रमोट द लेटरल ग्रोथ बर्ड्स विथ ऑक्सिन्स कंट्रोल द एपिकल डोमिनेंस। ये देखिए जो आपका साइटोकाइनेंस है ना, जहां पर लेटरल बर्ड्स की इनहिबिशन हो रही थी, वहां पे इसको प्रमोट कर रहा है। नहीं, अब इसकी रिक्वायरमेंट है भाई, अब इसको ग्रोथ होना चाहिए, तो जो लेटरल बर्ड्स का ग्रोथ करता है वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो साइटोकाइनेंस होती है। देखिए प्रमोट द क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, और ये क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो आप सबको पता है कि यार ये जितने हम लोगों ने पढ़ लिया है, मतलब एक चीजों को देखने को मिल जाता है कि नहीं यार ये फाइटो हार्मोन्स है, और इनसे जो मेन पॉइंट्स होते हैं हमें समझ में आ गई बात। जब मेन पॉइंट समझ में आ जाती है तो समझ में आता है कि नहीं यार मुझे इंपॉर्टेंट तो है, एग्जाम से पूछा। और आप अपना POI को उठा देख लीजिएगा, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आते तो आपको करने का भी चांस मिलता है कि नहीं मुझे करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट वन इज एब्सिसिक एसिड्स, ग्रोथ इनहिबिटर। ये क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर है, और इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या? स्ट्रेस हार्मोन्स। ये पॉइंट याद रखिएगा, स्ट्रेस हार्मोन। देखिए नोट जहां पे लिखा मिल जाए इसको अच्छे से याद रखिएगा, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रोड्यूस देखिए कहां से होता है वो? तो लीव्स, स्टेम्स एंड ग्रीन फ्रूट्स। फंक्शन क्या होता है? इंड्यूस द सीड्स एंड बर्ड्स डोरमेंसी, क्लोज स्टोमेटा ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस, प्रिवेंट द वाटर लॉस, प्रमोट द लीफ एंड फ्रूट एब्सिसेंस। फॉलिंग के लिए मतलब जैसे अगर कोई लीफ, कोई फ्रूट्स मैच्योर हो गया तो उसको फॉल डाउन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एब्सिसिक एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत?
होना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं पूछता हूँ इसीलिए कि अगर किसी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चंस करना हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि नहीं सर इस इसको और मुझे फिर से एक बार समझा दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है इथाइलिन। इसको एथिलीन भी बोलते हैं और इथाइलिन भी बोल सकते हैं आप, वो चॉइस आपकी है, आप जैसे बोल चाहे वैसे बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथ रेगुलेटर्स। मोस्टली इनहिबिटर, इन द सम केसेस प्रमोटर्स। ज्यादातर तो ये इनहिबिशन का ही काम करता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, ये प्रमोटर का भी काम करता है। ठीक है, ये प्रमोटर का भी काम करता है। जैसे इसको एक और नाम से जाना जाता है, किसको? देखिए जहां पर ये अंडरलाइन लिखा और नोट देखने को मिला, इसको कौन से हार्मोन्स भी जाना जाता है? गैसियस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको गैसियस हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी एग्जाम में आपसे मिल जाए कि भाई गैसियस हार्मोन्स को किस नाम से जाना जाता है कॉमनली, तो आप एथिलीन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रोड्यूस्ड रिपनिंग फ्रूट्स, एजिंग टिश्यूज एंड नोट्स। फंक्शन प्रमोट द फ्रूट रिपनिंग, प्रमोट्स लीफ एंड फ्रूट्स एब्सिसेंस। ठीक है, नेक्स्ट प्रमोट द सेनेसेंस, इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल, प्रमोट्स फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन कुकुम्बर। इसको देखिए गांव में एक कॉमन नाम है जिसको बोलते हैं कार्बाइट। वो क्या करता है? फ्रूट को रिपेंड करने में हेल्प करता है। तो कॉमनली लोग इसको रिपनिंग फॉर द फ्रूट्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आप सबको ये जो फंक्शन है ये याद रखिएगा। प्रमोट फ्रूट रिपनिंग, प्रमोट लीफ एंड फ्रूट एब्सिसेंस, प्रमोट सेनेसेंस, इंड्यूस फ्लावरिंग द पाइनएप्पल्स, प्रमोट्स फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन कुकुम्बर। ये था सारा ओवरऑल आपका फाइटो हार्मोन्स। और आज की जो क्लास हुई वो लास्ट क्लास थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। आई होप कि आप सबको सारे के सारे टॉपिक्स एकदम फुल्ली नोट्स के साथ अवेलेबल हो गई होंगी। और मैं तो एक एडवाइस करूंगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, वो इन सारी नोट्स को प्रॉपर वे में बनाएं और बना करके फिर उसको पढ़ें। इससे क्या होगा कि आपके लिए एक अच्छी अचीवमेंट के हेल्प मिल जाएगी। बोलते हैं ना कि यार अगर कोई बेसिक से मुझे दे देता प्रॉपर वे में नोट्स, तो मैं उसको अच्छे से पढ़ता और मार्क्स अच्छे मिल जाते। तो ये चीजें आप यहां से कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा नोट्स नहीं होगा, आप आराम से वीडियोस को डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके आराम से इसको पढ़िए और देखिए कि नहीं इन सब चीजों से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए हैं। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग उसी वे पे काम करते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए सेशन काफी है और आप सब अच्छे से रहिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम लोग कल एक नया चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए राम राम।